नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हैं तो बहुत जल्दी आपको भूल जाती है। मेंटल स्ट्रेस का शिकार है, आप डिप्रेशन का शिकार है, नींद आपको कम आती है और बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाने की आदत होती है। कुछ भी चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं होती जल्दी। अगर ये सारी चीज़ों से आप परेशान हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे शंखपुष्पी सिरप के बारे में। काफ़ी अच्छा सिरप है। इसके डोज क्या होना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, किस पेशेंट को लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए और क्या क्या हमारे हेल्थ को ये फायदा पहुंचाता है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में शंखपुष्पी सिरप के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर हेल्थ टिप्स के और मेडिसिन नॉलेज के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की। शंखपुष्पी सिरप आपका बैद्यनाथ का आता है, डाबर का आता है और आपका ऊंचा कंपनी का आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियों का ब्रांड ये आता है। तो शंखपुष्पी में मेनली कंटेंट होता है आपका शंखपुष्पी होता है और ब्रह्मी होता है, जिन दोनों का ही काम होता है जो मेंटल की प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व करना। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं प्राइस की। जो 450 ml का शंखपुष्पी सिरप का प्राइस है, अलग अलग कंपनी का ब्रांड है, तो 350 से लेकर 450 के लमसम ये आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का ब्रांड बाय कर रहे हैं। सपोज मानिए जो बैद्यनाथ का है, इसमें आपका ब्रह्मी और शंखपुष्पी मिक्स होकर आता है, सिरप बेस में आता है। ऐसे ही डाबर का हो गया, ऊंझा का हो गया, किसी में तो टैबलेट आती है ब्रह्मी की अलग से और किसी में लिक्विड अलग से आता है बोतल में। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का ब्रांड आप परचेज कर रहे हैं। कुछ में तो मिक्स होता है दोनों, शंखपुष्पी और आपका ब्रह्मी। कुछ में क्या है कि दोनों के लिक्विड अलग अलग आते हैं, ब्रह्मी का लगाता है और आपका शंखपुष्पी का लगाता है। और तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मेनली यूज की कि शंखपुष्पी सिरप हमारे हेल्थ को क्या क्या बेनिफिट पहुंचाता है। तो जो इसमें कंटेंट आपका शंखपुष्पी और ब्रह्मी मेनली काम करते हैं माइंड को शार्प करने के लिए। जो दिमाग की याददाश्त पावर होती है इसको काफी इंप्रूव करते हैं, उसमें काफी सुधार करते हैं और चीजें हमें बहुत जल्दी जल्दी याद होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर हम एंजाइटी के शिकार है, हमें नींद नहीं आती है, कम आती है, तो उस केस में भी ब्रह्मी और शंखपुष्पी जो सिरप है आपका शंखपुष्पी, ये काफी बेनिफिट पहुंचाता है, काफी फायदा पहुंचाता है। ऐसे ही अगर हम मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं, हमें मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो उस केस में भी शंखपुष्पी सिरप पीने से हमें काफी राहत मिलती है। इसमें धीरे धीरे से काफी सुधार होता है। और फ्रेंड्स, एक और चीज में फायदा देता है। सपोज मानिए आपको इंसोमिया है कि नींद आपको बहुत देर में आती है, बहुत ज्यादा देर में आती है, तो उस केस में भी शंखपुष्पी अगर सिरप आप यूज करते हैं तो धीरे धीरे करके उसमें ये इंप्रूवमेंट दिखाता है, सुधार दिखाता है, इसमें काफी हमें राहत मिलती है। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, कोई भी चीज याद करते हैं तो उनको याद बहुत जल्दी नहीं होता, या फिर जैसे पढ़ाई लिखाई में उनका मन कम लगता है क्योंकि उनका दिमाग उतना तेज नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए भी शंखपुष्पी सिरप काफी अच्छा रामबाण औषधि है। आयुर्वेदिक कंटेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है दोस्तों। तो जो बच्चे जैसे पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, कुछ भी चीज याद करते हैं तो वो उनको याद नहीं होता है, और याद कर भी लेते हैं तो ज्यादा दिनों तक मेमोरी में रह नहीं पाता, वो वॉश आउट हो जाता है, तो मेमोरी को भी तेज करता है काफी हद तक। और ऐसे ही जो बुजुर्ग होते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, उनको चीजें याद रखने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कुछ भी चीज होती है उसे जल्दी भूल जाते हैं, तो उस केस में भी, बुजुर्गों के केस में भी ये काफी फायदेमंद सिरप आपका शंखपुष्पी। वैसे तो दोस्तों मेनली शंखपुष्पी सिरप को कोई भी पी सकता है, किसी भी उम्र का पी सकता है, 5 साल से ऊपर का। पर जो ज्यादातर याददाश्त प्रॉब्लम आती है आपके बुजुर्गों में आती है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, और सेम बच्चों में आती है। जब बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो किसी को याद करने में प्रॉब्लम होती है, किसी को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को मेमोरी स्टोरेज करने में प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में शंखपुष्पी आपका बहुत ही रामबाण सिरप है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है शंखपुष्पी और ब्रह्मी का कॉम्बिनेशन। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं साइड इफेक्ट की। वैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका कोई भी रियली साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है, पर फिर भी अगर किसी पेशेंट को इसके सेवन से कोई भी दिक्कत होती है तो इसका यूज हमको स्टॉप कर देना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं डोज की कि जो शंखपुष्पी सिरप है हमें कितना अमाउंट में पीना चाहिए और किस एक एज के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। तो जो एडल्ट डोज है, इसकी जो प्रिपेयरिंग डोज है आपकी 15 से 30 ml की डोज होती है, एक बार या दिन में 2 बार। ऐसे ही जो 12 साल से 5 साल के बीच के बच्चे हैं उनको 5 ml सफिशिएंट है, दिन में एक बार या फिर 2 बार। अब 12 से जो 18 साल के बीच के होते हैं उनको 10 से 20 ml सफिशिएंट है, दिन में 2 बार, एक बार या फिर 2 बार ले सकते हैं एज पर नीड के हिसाब से और एज पर डॉक्टर एडवाइस के अनुसार।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस पेशेंट को शंखपुष्पी सिरप अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो माइंड से रिलेटेड कोई भी टेबलेट खा रहे हैं, कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो उनको शंखपुष्पी सिरप अगर यूज करना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना है। हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी एज ए प्रिकॉशन के लिए एक बार डॉक्टर को बता सकते हैं कि मैं ये सिरप ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। ऐसे ही जो कोई साइकेट्रिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जो दिमागी डिसबैलेंस हो जाता है उनका, अगर इस टाइप की कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उनको भी मेडिसिन के साथ में शंखपुष्पी सिरप का यूज नहीं करना है। अगर करना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना है। ऐसे ही जो एंजाइटी की मेडिसिन होगी, जो नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं एंजाइटी का, तो उस केस में भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसी के बेस पे शंखपुष्पी सिरप को यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ऑल्टरनेट की। शंखपुष्पी सिरप बैद्यनाथ का हो गया आपका, डाबर का हो गया आपका, ऊंझा का हो गया आपका, और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके ये ब्रांड अवेलेबल मार्केट में, पर जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपका बैद्यनाथ का हो गया, ऊंझा का हो गया और डाबर का हो गया। ये काफी बिकने वाले ब्रांड है मार्केट में और आपको इजिली कहीं भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।